वाले हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का राशिफल, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिसे यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। धनु राशि वालों, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से तृतीय स्थान तीसरे भाव में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे, 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वही देव गुरु बृहस्पति की बात करें जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, 20 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, केतु और बुध आपके दसम भाव में रहेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं और ये 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में जाएंगे, लेकिन ये नीच के हो जाएंगे। वही यदि हम बात करें शुक्र ग्रह की तो शुक्र देव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, 13 अक्टूबर के बाद 12th हाउस के अंदर इनका गोचर हो जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, छठे स्थान में इनका गोचर हो रहा है और 20 अक्टूबर तक लगन पर मंगल की दृष्टि रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले से यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उसका समाधान भी आपको 20 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन मंगल देव 20 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में ये चले जाएंगे, नीच के रहेंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद से लेकर और आपको 10 दिसंबर 2024 तक वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि आपको हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ जाए तो इसका आपको ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आपकी दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही होंगी तो मंगल अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटनाओं का माना जाता है, तो यहाँ पे आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 10 दिसंबर के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिसंबर के महीने में थोड़ा सा तनाव अथवा टेंशन, बाल झड़ने की समस्या आपको परेशान करेगी। और पूरे इन 3 महीनों में आपको अपने खान पान को नियंत्रित अवश्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लग्नेश छठे भाव के अंदर आते हैं तो और देवगुरु बृहस्पति पेट और लीवर के कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको अगर खान पान पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं निकल कर आती रहेंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर व्यवसायिक जीवन की। तो देखिए, कार्य व्यवसाय के जो स्वामी बनते हैं सप्तम भाव के, वो बनते हैं बुध। बुध केतु के साथ में रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लग्नेश यानी राशि के स्वामी दसम स्थान को देख रहे हैं। तो स्पष्ट आपको कर दें कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्यों में आपके गति आने वाली है। यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो लाभकारी समय रहेगा। वही यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सप्तम स्थान में मंगल गोचर करते हुए आपके बिजनेस व्यापार को में ग्रोथ अवश्य करवाएंगे। 20 अक्टूबर तक आपके लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े काम कर रहे हैं या आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों में है, तो शुक्र देव की स्थिति भी 13 अक्टूबर तक आपके लिए बेहद ही शानदार बनी है, तो आपके लिए लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अब 20 अक्टूबर से लेकर और आप ये समझ लें कि नवंबर लास्ट तक किसी भी प्रकार के अगर आप बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप इस दौरान भी कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। दिसंबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, आपकी दशाएं खराब चली होंगी, तो इस समय अवधि विशेष तौर पर जो मैं टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूं इसमें आप नए कार्य की शुरुआत नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। विशेष तौर पर 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर इस टाइम फ्रेम पे अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत ना करें, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सूर्य जब नीच के रहते हैं ना तो बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं बनाते, कॉन्फिडेंस लेवल को ये डाउन कर देते हैं, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिलेगा ना, तो इस वजह से। बाकी आप इन 3 महीनों में बिजनेस व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी समय लेकर आ रहा है।
वही हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि के जो जातक या जातिका है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। अक्टूबर के महीने में आपके कार्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही जो भी आप प्रयास करेंगे उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलने जा रही है। हाँ, नवंबर के महीने में विशेष तौर पर 15 नवंबर 2024 तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे कास्पिरेंसी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके दसम स्थान को देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। नवंबर का भी महीना आपके नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं तो आप 13 अक्टूबर से पहले पहले मिल सकती है। उसके बाद आपको नवंबर में वेट करना पड़ेगा, फिर दिसंबर का टाइम आएगा तभी जाके आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के योग बनेंगे। अगर जो लोग धनु लग्न अथवा धनु राशि के हैं वो किसी भी प्रकार के अपने नौकरी के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 15 अक्टूबर 2024 के पहले चेंज कर लें। 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कोई चेंज ना करें, फिर 16 नवंबर के बाद से लेकर आप चेंज कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, साथ ही पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। अक्टूबर के महीने में मनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह भी मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने वाले 3 महीनों में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान एक बात का ये रखें कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं और मनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह चाह रहे हैं, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो देखिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर सूर्यदेव दशम में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये नीच के 11th हाउस में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अगर आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाह रहे हैं, कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं जिनको आप बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष आप ज़्यादा करेंगे लेकिन लाभ आपको मिल जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। वही अगर हम बात करें आपके किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधन से संबंधित, देखिए आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और चतुर्थ स्थान में ही राहु देव विराजमान है। तो अगर हम कहें तो राहु का चतुर्थ भाव में स्थान में होना आपका बहुत ज़्यादा माइंडसेट सुख सुविधा की तरफ होगा। आप सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों को खरीदने की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि जो अक्टूबर का महीना है यह भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। 13 अक्टूबर 2024 से पहले पहले भी आप कोई लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करेगी तो आपके पास में एक से अधिक वाहन होने के योग बनेंगे। ठीक है, साथ ही फ्लैट वगैरह भी बना हुआ, आप मकान बना हुआ खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपके 12th हाउस पे जाएंगे। ये वह टाइम फ्रेम होगा जब आपके खर्चों में वृद्धि होगी। हालांकि आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर खर्च भी अधिकता आपको परेशान करने वाली होगी। हालांकि 7 नवंबर के बाद से लेकर और लास्ट तक अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर तक आपके लिए धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा, आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ बेहतर रहेगा। मैं आपके सुख साधनों के लिहाज से ये 3 महीने अच्छे देख रहा हूँ, बेहतरी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, राहु देव चतुर्थ स्थान में है जो कि आपके हृदय का भाव है, तो कोई ना कोई चिंता या कोई ना कोई फियर या डर आपको ये देते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छी स्थिति है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके लिए विदेशी भूमि से जो लोग जुड़े हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, जेल से संबंधित अथवा प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, उनके लिए 3 महीने बेहद ही शानदार रहेंगे। आपके लिए किसी भी प्रकार की स्थिति निगेटिव नहीं रहने वाली है। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो धनु राशि वालों आपके लिए 20 अक्टूबर तक मंगल जो है ना सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और सप्तम के स्वामी होकर दसम स्थान में स्वराशि के 10 अक्टूबर तक रहेंगे बुधदेव। तो कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि आपको नवंबर के महीने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने से, भटकाव की तरफ जाने से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है आपके लिए 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो यह समय थोड़ा सा आपको मार्ग से भटकने से बचना चाहिए। हालांकि नवंबर का भी महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा और दिसंबर का भी महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मंगल अष्टम से गोचर करेंगे तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं आपको रह सकती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। वही यदि हम बात करते हैं कि आपके जीवन में यदि कर्ज की अधिकता बनी हुई है, कर्ज की वजह से आप परेशान चल रहे हैं, आपकी ईएमआई वगैरह जा रही है, लोन वगैरह आपने ले रखा है, धनु राशि वालों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसे बनेंगी ईश्वरीय कृपा से कि आपका लोन धीरे धीरे आप उतारने में सफल होंगे। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी इस टाइम फ्रेम के दौरान समाप्त होती नजर आएंगी।
विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ट्रेवलिंग, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, उनके लिए 14 नवंबर के बाद से ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी। आज जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य बनाएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विशेष तौर पर 14 नवंबर तक परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव हो सकती हैं, लेकिन 20 अक्टूबर को पंचमेश होकर मंगल आपके अष्टम में जाएंगे तो ये गुप्त संबंध भी बनवा सकते हैं, नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। ठीक है, साथ ही जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ सकता है, विवाह से संबंधित बात अभी नहीं बन पाएगी, चीजें आपके लिए अभी निगेटिव होती नजर आएंगी। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान अगर 15 अक्टूबर 2024 से पहले आपको कोई एग्जाम है तो आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। साथ ही 16 अक्टूबर से 16 नवंबर का टाइम फ्रेम भी आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। साथ ही पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा। यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पर चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि दिसंबर का भी महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड, जुडिशरी के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, फिनांस के सेक्टर के किसी भी प्रकार की पढ़ाई में है या टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग रिसर्च या ऐसे किसी फील्ड से हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ज्योतिष आदि से, तो उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं तो उनके लिए भी ये 3 महीने शानदार रहेंगे। धनु राशि वालों को कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह से संबंधित बात अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि करियर वाइज, धन वाइज आने वाला जो 3 महीना है यह आपको सुकून देने वाला होगा, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। परिवार में, कुटुंब में वृद्धि होगी, परिवारजनों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीजें आपके लिए बेहद ही शानदार यहाँ पर बनी हुई हैं। थोड़ा सा पिता के हेल्थ को लेकर दिक्कत होगी, पिता के साथ में माइंडसेट का कहीं ना कहीं से टकराव होगा, और साथ ही लंबी दूरी की यात्रा अगर संभव हो सके तो आप टालें। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो नवंबर के महीने में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए धनु राशि वालों, आपको करना क्या है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग फूल वाली, 5 हरी इलायची और 1 साबुत सुपारी रखकर उसकी पोटली बना लें और रात भर अपने पूजा स्थल पर रख दें, है ना। और इसके बाद सुबह उठें नहा धोकर और उस पोटली, अपने पूजा स्थल पर पूजा वगैरह करें, आप नित्य जो करते हैं। उसके बाद उस पोटली को उठाकर जो भी आपके आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो वहां चले जाइए, या नवरात्रि के समय में आसपास आपके कोई भी माँ दुर्गा का पंडाल लगा होगा वहां आप जाइए। आप माँ दुर्गा को श्रृंगार के वस्तु जो है वो अर्पित कीजिए। उसके बाद इस पोटली को आप उनके चरणों से स्पर्श करा के और ले आकर अपने घर की तिजोरी में, जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। इस उपाय को आप करके देखिएगा, आपके घर से निगेटिव एनर्जी भी दूर होगी, करियर में आ रही बाधाएं भी समाप्त होंगी, घर परिवार का माहौल भी अच्छा होगा और धन का फ्लो भी आपके लिए बनेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।